सत्ता में। लेकिन अब बात संसद के उस मॉनसून सत्र की जिसका समापन तो वक्त से पहले हो गया, लेकिन इसके आखिरी दिन राज्यसभा में जो हंगामेदार ट्रेलर दिखा उसकी असली पिक्चर संसद के अगले सत्र में रिलीज होगी। जया अमिताभ बच्चन के नाम और फिर राज्यसभा के सभापति के लहजे पर शुरू हुई सियासत अब जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति के पद से हटाने तक पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए नोटिस देने की तैयारी कर रहा है। ये प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव को कब लाया जाए इसका वक्त अभी तय नहीं किया जा सका है, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि इस नोटिस के लिए 87 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और ये नोटिस राज्यसभा में नेता विपक्ष के कार्यालय में रखा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले से विपक्ष जगदीप धनखड़ को हटाने की कोशिश में लग गया था। विपक्ष से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि 2 दिन पहले राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा को अनौपचारिक रूप से सूचित किया गया था कि विपक्ष धनखड़ को हटाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर विचार कर रहा है। विपक्षी दल के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बार बार बंद किए जाने से वो नाराज हैं। सूत्रों के अनुसार विपक्ष चाहता है कि सदन नियमों और परंपरा के अनुसार ही चले और सदस्यों के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के माइक बंद करने से शुरू हुआ विवाद कल उस समय और ज्यादा बढ़ गया जब उन्होंने जया अमिताभ बच्चन नाम पुकारा। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बाद में संसद के बाहर जया बच्चन ने यह आरोप लगाया कि वो सभापति विपक्ष के नेता का माइक बंद कर देते हैं, सांसदों के लिए बुद्धिहीन और बालक बुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये स्वीकार्य नहीं है। जया जी जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट। सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है सभापति महोदय पक्षपात पूर्ण उनका रवैया है। सभी विकल्प खुले हुए हैं। संविधान के अंदर, रूल बुक के अंदर, प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट के अंदर, जो भी कानून के अंदर जो भी अख्तियार हैं, सभी विकल्प हमारे लिए खुले हुए हैं। हम लोकतंत्र की हत्या होते हुए मूक दर्शक बन करके नहीं देख सकते। भारत का लोकतंत्र और सत्तारूढ़ पक्ष इतना मजबूत है कि कोई भी षड्यंत्र जो नकारात्मक कांग्रेस और इंडिया अलायंस करता है उसका करारा जवाब दिया जाए। हाउस के भी रूल्स ऑफ बिजनेस प्रोसीजर है, उसके तहत जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह नहीं करने दिया गया, न लगातार नहीं किया जा रहा है, जो आपके भी संज्ञान में है, हमारे भी संज्ञान में है, पूरे देश के संज्ञान में। जो नेता विरोधी दल को उनके पद की मर्यादा के अनुसार जिस तरह उन्हें बोलने में प्राथमिकता मिलनी चाहिए नहीं मिलती, माइक बंद होता है। अब सवाल यह है कि विपक्ष उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाना चाहता है, लेकिन क्या यह संभव है? पहले नियम समझिए कि उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है, फिर ये डिकोड करेंगे कि इसकी कितनी संभावना है। राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए अनुच्छेद 67B के तहत नोटिस दिया जाता है। नोटिस देने के 14 दिन बाद राज्यसभा में सभापति को हटाने का प्रस्ताव पेश होता है। इस प्रस्ताव में कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य है, नहीं तो वो मान्य नहीं होता। इसके बाद पहले राज्यसभा में प्रस्ताव पास होता है, फिर लोकसभा में प्रस्ताव को पास कराया जाता है। दोनों सदनों में सभापति के खिलाफ प्रस्ताव पास होने के बाद ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को जो बनाया जाता है वो इलेक्टोरल कॉलेज बनाती है, जो कि इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों होते हैं, तो इनके रिमूवल के प्रोसीजर में भी दोनों का रोल होता है। लेकिन चूँकि ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा है, जो कि जब तक ये वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे तो यही चेयरपर्सन रहेंगे, तो जो रिजोल्यूशन है इनके रिमूवल का वो राज्यसभा से जनरेट होता है और राज्यसभा में रिजोल्यूशन मूव किया जाएगा और वहाँ की मेजॉरिटी द्वारा पास किया जाएगा। उसके बाद
उसको लोकसभा द्वारा भी उसको वेट किया जाता, उसका सेम प्रक्रिया से वो होगा, उसके बाद उनका रिमूवल होता है। लेकिन ये जो रिजोल्यूशन है इसको मूव करने के लिए 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। अब विपक्ष के साथ संकट दरअसल ये है कि उनका ना तो राज्यसभा में बहुमत है और ना ही लोकसभा में। राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या 245 है। राज्यसभा में सभी मिलाकर कुल 225 सदस्य हैं और सभापति धनखड़ को हटाने के लिए कम से कम 113 मतों की जरूरत होगी। एनडीए गठबंधन के पास अभी 110 सीटें हैं और वो बहुमत से सिर्फ 3 कदम दूर हैं। इंडिया गठबंधन के पास अभी 87 सीटें हैं। बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस को जोड़ दिया जाए तो भी ये संख्या 106 के पास ही पहुंच पाती है, यानी वो 7 सीटों की दूरी पर हैं। 3 सितंबर को राज्यसभा की 12 सीटों पर चुनाव होना है, जहां एनडीए को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। यानी 3 सितंबर के बाद राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत हो सकता है और इंडिया गठबंधन के पास राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए जरूरी नंबर तो बिल्कुल नहीं है। अब सवाल यह है कि जब नंबर नहीं है तो राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए नोटिस देने की तैयारी क्यों है? नंबर गेम में विपक्ष कमजोर है, फिर भी सभापति के खिलाफ प्रस्ताव लाने पर क्यों अड़ा हुआ है? सूत्रों के मुताबिक विपक्ष का कहना यह है कि देश में अब तक कभी भी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ प्रस्ताव नहीं आया। सभापति विपक्ष के प्रति कठोर जरूर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं जितना वर्तमान सभापति हैं। प्रस्ताव विरोध का एक प्रतीक है और प्रतीकात्मक विरोध करेंगे वो। जाहिर है इस प्रस्ताव के बहाने विपक्ष सभापति के पक्षपातपूर्ण रवैये पर सदन में चर्चा कर पाएगा। आपको दरअसल बता दें कि देश के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है, यानी अगर विपक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो ये पहली बार होगा कि राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा।